नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण थपलियाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की एक वीरांगना तीलू रौतेली के पैतृक गांव और उस गांव का नाम है गुराड़। मेरे इस चैनल का एक ही मकसद है कि मैं आप तक उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े लोगों उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुई महान विभूतियों, उत्तराखंड की वीरांगनाओं, उत्तराखंड के महापुरुषों जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति उत्तराखंड के विकास के लिए दी है, उत्तराखंड का इतिहास जिन्होंने अपने रक्त से लिखा है, उनकी कहानियों को, उनके पैतृक गांवों को और उनके बारे में उनकी जीवनियों को मैं इस चैनल के माध्यम से और उस स्थान विशेष तक पहुंचकर मैं आप तक पहुंचाऊं। रविवार का दिन है और इस समय दिन का 12 बज रहा है और आज मैं अपनी बेटी के साथ जा रहा हूं एक ऐसे विशेष स्थान पर जिस स्थान को उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ा नाम प्राप्त है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के एकेश्वर ब्लॉक के चौंदकोट क्षेत्र में स्थित एक गांव है जिसका नाम है गुराड़। और ये जो गुराड़ गांव है, इस गुराड़ गांव में उत्तराखंड की एक वीरांगना ने बहुत सदियों पहले जन्म लिया था और उसका नाम था तीलू रौतेली। आज मैं और मेरी बेटी, जरा यहाँ आओ अनिका, ये है मेरी बेटी, हेलो करो। हेलो। और आज मैं और अनिका उस गांव में जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तीलू रौतेली का जन्म हुआ, किस तरह से तीलू रौतेली का संघर्ष रहा और किस तरह से तीलू रौतेली आज से सदियों वर्षों पहले उत्तराखंड के जनमानस के लिए और महिला सशक्तिकरण के एक पुंज के रूप में स्थापित हुई। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ऐतिहासिक गांव जहां इस वीरांगना ने जन्म लिया, एकेश्वर चौंदकोट क्षेत्र के गुराड़ गांव में। चलिए ये चलते हैं, ये गांव के रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे और नीचे रास्ते। इन रास्तों से होते हुए हम जाएंगे। देखो बचपन में कितना जोश होता है, कितनी ऊर्जा होती है। बेटी बड़ी खुश है और आज हम लोग संडे का इसी तरह से एंजॉय करेंगे और जानेंगे तीलू रौतेली के बारे में कि वो कैसी थी, उसका बचपन कैसा बीता और किस तरह से उसने दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। और ये देखिए रास्ता है और ये बहुत सुंदर व्यू गांव का। ये अभी फ़िलहाल जहां मैं रहता हूं वहां का ये व्यू है और आप देखेंगे आज थोड़ा सा मौसम साफ़ नहीं है, नहीं तो आपको हिमालय की श्रृंखलाएं बहुत स्पष्ट यहाँ से दिखाई देती हैं। आपको दिखाता मैं, ये सामने गढ़वाल के गांव हैं, इसी चौंदकोट क्षेत्र के गांव हैं और बहुत सुंदर ये क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो धीरे धीरे हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। बस हम अपने कमरे से, अपने रूम से और सड़क पर पहुंचने ही वाले हैं और आपको दिखाऊंगा। देखो किस तरह से ये नौगांव खाल क्षेत्र है। नौगांव खाल एक छोटा सा बाज़ार है यहाँ पर और बहुत भीड़ भाड़ इस मार्केट में होती है। अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमने तैयारी कर ली है निकलने की यहाँ से। तो चलिए मैं आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर सड़कें हैं और किस तरह से यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है। और धीरे धीरे जैसे ही हम लोग गुराड़ पहुँचेंगे तो गुराड़ पहुँचने के पहले जो सबसे पहले तीलू रौतेली का भव्य जो गेट है, भव्य जो
स्मृति द्वार है, उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे इस रूट को भी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सफ़र के साथ साथ बातें करते हैं तीलू रौतेली के बारे में कि उसका जन्म कहाँ हुआ, वो कैसे पली बढ़ी और किस तरह से उसने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों की वादियों से गुजरने वाले इस सुहाने और महत्वपूर्ण सफ़र के साथ साथ तीलू रौतेली के बारे में भी बात कर लेते हैं। तीलू रौतेली को मैं 17वीं शताब्दी के मध्य में जन्म लेने वाली ऐसी सशक्त नारी के रूप में देखता हूँ जिसने तत्कालीन समाज के ताने बाने को तोड़ पुरुषत्व के दम्भ को चुनौती दी, जो तत्कालीन समाज में महिला सशक्तिकरण के दीप को प्रज्वलित कर प्रकाश पुंज बनकर सदा के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर अमर हो गई। दोस्तों 8वीं शताब्दी की बात है। लगभग 768 ईस्वी में गुर्जर प्रदेश यानी वर्तमान में गुजरात राज्य से अनेकों लोगों का काफिला चला। नया रास्ता, नया जीवन और नए आशियाने की तलाश में चलते चलते वे उत्तराखंड के मानस खंड यानी कुमाऊं प्रदेश पहुंचे। उस समय वहां पर चंद शासकों का राज्य था, किंतु वहां उस राज्य से इनका सामंजस्य नहीं बन पाया, तो वे उत्तराखंड के केदार खंड अर्थात वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र की ओर चल दिए। उस समय गढ़वाल में परमार राजवंश का शासन था और उनका भी ताल्लुक गुजरात से ही रहा था। तो कुछ क्षेत्रीय समानता और कुछ सांस्कृतिक समानता के वशीभूत होकर ये गुर्जर प्रदेश निवासी गढ़वाल आकर बस गए। परमार राजवंश ने इन्हें वर्तमान पौड़ी जनपद के एकेश्वर विकासखंड के चौंदकोट परगने की पट्टी गुराड़ स्यू में के गुरार, जिसका वर्तमान नाम गुराड़ है, नामक स्थान प्रदान किया और इन्हें गढ़वाल राज्य के दक्षिणी पूर्वी सीमाओं पर स्थित किलों की रक्षा, जिसमें चौंदकोटगढ़ और गुजरूगढ़ प्रमुख थे, की रक्षा का दायित्व प्रदान किया। यहाँ आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि इस गांव के निवासियों को गोरला रावत की उपाधि परमार राजवंश गढ़वाल इतिहास में इन्हें गंगू गोरला रावत नाम से भी जाना जाता है द्वारा प्रदान की गई थी। यहाँ ये जरूरी है कि जो गुराड़ गांव में इस समय निवासी रह रहे हैं उन्हें रावत जो उपाधि दी गई थी वो परमार राजवंश के द्वारा दी गई थी। गढ़वाल इतिहास में इसका वर्णन है। अतः यहाँ निवास कर रहे जो भी इनके वंशज गोरला रावत ही कहलाते हैं। जो भी इनके वंशज यहाँ निवास कर रहे हैं वो स्वयं को गोरला रावत ही कहलाते हैं। तो दोस्तों 8 अगस्त सन 1661 का दिन था जब इस गांव गुराड़ में एक गोरला रावत भूप सिंह के घर दो भाइयों भगतू यानी भगत सिंह और पतवा यानी फतेह सिंह के बाद एक नन्ही परी तीलू और जिसका नाम था तिलोत्मा देवी ने जन्म लिया। पूरे परिवार में खुशी का ठिकाना न था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 14 वर्ष की आयु में तिलोत्मा की सगाई पास के ही एक गांव ईड़ पट्टी मोदाड़ स्यू के सिपाही भूपाल सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह के साथ हुई। इसी बीच कत्यूरियों के आक्रमण के किलों पर कत्यूरियों का जो आक्रमण था वो गढ़वाल के किलों पर प्रारंभ। ये जंदा देवी का मंदिर है, यहाँ पर भी मेला लगता है और इस मंदिर के ठीक सामने आप देख रहे होंगे एक मूर्ति, एक भव्य मूर्ति है जिसमें कि एक महिला एक अपनी तलवार को लेकर खड़ी है। यही मूर्ति बीरबाला तीलू रौतेली की है और ये इस स्थान पर क्यों है, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो ये इस स्थान पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तिराहा है और इस तिराहे में ये जो सड़क जा रही है ये सड़क तीलू रौतेली के गांव गुराड़ को जा रही है। ये हम नौगों खाल से एकेश्वर की तरफ जा रहे हैं और एकेश्वर एक ब्लॉक है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का ही और एकेश्वर ब्लॉक में ही ये गुराड़ गांव स्थित है। मैं आपको अभी यहाँ एकेश्वर ब्लॉक का जो ब्लॉक मुख्यालय है उसको भी दिखाऊंगा और ये आप सामने देखेंगे ये एकेश्वर ब्लॉक का ब्लॉक मुख्यालय है। ये जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये एकेश्वर ब्लॉक के ब्लॉक मुख्यालय की बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर खंड विकास अधिकारी एकेश्वर का ये कार्यालय है और यहाँ पर आवासीय भवन भी हैं उनके कर्मचारियों के। तो बहुत सुंदर जगह है और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सफ़र के साथ साथ तीलू रौतेली के जीवन के बारे में जो कहानियां हैं उन्हें भी आगे बढ़ाते हैं। मैं और आपको बताता हूं
कि आगे फिर क्या हुआ। तो जैसे ही कत्यूरियों का आक्रमण गढ़वाल साम्राज्य पर प्रारंभ हुआ, वैसे ही रण क्षेत्र में तीलू के दोनों भाइयों वीर मूर्ति भक्तू और पतवा ने अपनी वीरता का लोहा मनवाते हुए कई कत्यूरी सेनापतियों के सिर काटकर गढ़वाल नरेश के चरणों में रख दिए। वीरता से प्रसन्न होकर गढ़वाल नरेश ने दोनों भाइयों को 42 गांव इनाम स्वरूप भेंट किए। चूंकि इस भीषण युद्ध में उनके शरीर पर 42 घाव आए थे, इसलिए राजा ने 42 गांव जो है दोनों भाइयों को दान स्वरूप भेंट किए। दोनों भाइयों ने अपने मुख्यालय, भक्तू ने अपना मुख्यालय बीरोखाल ब्लॉक के गांव सिसई पट्टी खाटली और पतवा ने अर्थात फतेह सिंह ने अपना मुख्यालय परसोली गांव पट्टी गुजरू में स्थापित किया। तीलू रौतेली का अधिकांश बचपन दोस्तों वो बीरोखाल के कांडा मल्ला गांव में व्यतीत हुआ। कुछ समय बीता ही था कि पुनः कत्यूरों का आक्रमण हुआ और इस बार तीलू के पिता और दोनों भाइयों के साथ उसका मंगेतर भी युद्ध में शहीद हो गया। देखिए दोस्तों, कैसी गुजरी होगी तीलू रौतेली पर कि उसके पिता का साया भी उसके सर से उठ गया, उसके भाइयों का जो प्यार था वो भी उसके सर से उठ गया। और बहुत कम उम्र में, मैं बता दूं आपको कि केवल 14 वर्ष की उम्र में तीलू रौतेली की सगाई जो है वो भवान सिंह नेगी से हो गई थी, जो कि सिपाही भूपाल सिंह के पुत्र थे और कत्यूरियों के साथ युद्ध में वो भी शहीद हो गए थे। पूरे परिवार में कोहराम मच गया और मात्र 2 लोग, तीलू और उसकी माँ ही परिवार में शेष रह गई। सारी परिस्थितियां एकाएक बदल गई। तीलू की माँ तीलू से बोली कि हे तीलू, तू अभागी वेगे रे, तू अभागी वेगे। समय बीतता चला गया। तीलू तब मात्र 15 साल की थी कि गांव में कौथिग लगा, कांडा का कौथिग। पौड़ी जनपद में कौथिग मेले को कहते हैं। आपके यहाँ भी उत्तराखंड में हर जगह स्थानीय मेले लगते हैं और स्थानीय मेलों की एक खासियत होती है कि साल में एक बार ये मेले लगते हैं और इस मेले के बहाने हम लोग आपस में मिलते हैं। जो दूर दूर के दोस्त होते हैं, परिवारजन होते हैं, वो मेले के बहाने एक स्थान पर आकर मिलते हैं। तो ऐसे ही 15 साल की तीलू थी और कांडा का कौथिग लगा। तीलू बहुत छोटी थी, तीलू आयु में छोटी थी। उसकी सहेलियां घर पर आई कि चल तीलू कौथिग घूम कर आएंगे। तीलू भी बाल मन के अनुरूप तैयार हो गई, लेकिन जाने से पहले अपनी माँ से अनुमति लेने चली गई। माँ से जैसे ही अनुमति मांगी, माँ गुस्से में बोली कि अभी तो तेरे पिता और भाइयों को मरे हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और तू कौथिग घूमने को तैयार है। तीलू, तू कैसी है रे? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकती है क्या? फिर खेलना कौथिग। यह सुनकर तीलू का मस्तिष्क ठहर सा गया। आसमां धरती थर्राने लगी। तीलू को माँ की बातें मन से जा लगी। उसने ठान लिया कि अब कत्यूरियों का सर्वनाश करके ही चैन लूंगी। कौथिग से ध्यान हटाकर तीलू ने अपनी सेना का गठन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप जरा कल्पना कीजिए कि वो समाज आज से 500 साल पूर्व का वह समाज, जिस समाज में महिलाओं के प्रति कैसी बंदिशें रही होंगी, उस समाज में एक नारी ने इतना बड़ा निर्णय लिया और अपनी स्वयं की सेना का गठन करना शुरू किया। अपने शस्त्र सजा लिए और बिंदुली घोड़ी के साथ अपनी 2 सहेलियों बेलू और देवली के साथ मिलकर शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। यदि हम गांव से और उनके वंशजों से इस संबंध में किंवदंतियां सुने तो वो कहते हैं कि जैसे ही तीलू के मन में माँ की बातें चुभी और तीलू ने रण क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया, तो बताते हैं कि उसके सर पर अपने आप ही पगड़ी सज गई, उसके हाथों में तलवार आ गई और बिंदुली घोड़ी सामने खड़ी हो गई। देखिए, ये सारे चीज़ें जो हैं हो सकती हैं तथ्यों से परे हों, लेकिन जब हम लोग अपने पूर्वजों से ये कहानियाँ सुनते हैं अपने पूर्वजों के बारे में, तो निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीरता की ऐसी अनन्य गाथाएं सुनकर निश्चित लहू खौलने लगता है और हमें गर्व होता है कि हम उत्तराखंड निवासी हैं। पहले तीलू ने
खैरागढ़ जो वर्तमान में कालागढ़ है वो कत्यूरियों से मुक्त कराया, फिर उमटागढ़ पर विजय प्राप्त की, फिर अपने सैन्य दल के साथ सल्ट महादेव पहुंची, उसे भी शत्रु चंगुल से मुक्त कराया। दोस्तों, यदि आपने उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का 52 गढ़ों को देश ये गीत सुना हो तो उसमें भी नरेंद्र सिंह नेगी जी कहते हैं कि तीलू रोतेली बीर बाला तेरु क्यबुन सास, उमटार खैरागढ़ कत्यूरियों को कै विनाश, कत्यूरियों को कै विनाश। चौखटिया तक गणराज्य की सीमा निर्धारित करने के पश्चात वह देघाट वापस आई। कलिंगा खाल में तीलू का शत्रुओं से फिर से घमासान युद्ध हुआ और उसके बाद सराई खेत में तीलू ने शत्रुओं को पराजित कर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। दोस्तों, इसी स्थान पर आपको पता होगा कि गढ़वाल से और चौखटिया अल्मोड़ा जनपद में समय है और इतने दूर तक वो लड़ते लड़ते चली गई थी। कई गढ़ों को स्थानीय लोग बताते हैं कि 14 गढ़ जो है तीलू रौतेली ने जीत लिए थे और जब वो सराई खेत में अपने पिता की मृत्यु का उसने बदला लिया शत्रुओं को मारकर, उसी स्थान पर जो तीलू की घोड़ी थी बिंदुली भी शत्रु युद्ध में घायल होकर तीलू का साथ छोड़कर चली गई। कितना भावुक क्षण रहा होगा। युद्ध के पश्चात रास्ते में जल स्रोत देखकर कहते हैं कि पूर्वी नयार कांडा जो गांव है उसके ठीक नीचे पूर्वी नयार बहती है। उस पूर्वी नयार को देखकर तीलू ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा नयार का पानी पी लूं और यहाँ पर विश्राम कर लूं। मन विश्राम करने को हुआ। कांडा गांव बीरों खाल के नीचे पूर्वी नयार के तट पर विश्राम करते हुए तीलू ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और जैसे ही वो पानी पीने को झुकी तो पास ही में एक कत्यूरी सैनिक छिपा हुआ था झाड़ियों में और उसका नाम जो इतिहास में बताया जाता है उसका नाम था रामू रजवार। एक कत्यूरी था जिसने तीलू की तलवार उठाई और तीलू की तलवार से ही तीलू पर घातक से बोलते हैं प्राण घातक प्रहार किया। तीलू ने घायल अवस्था में ही अपनी कटार से उस कत्यूरी को मौत के घाट उतार दिया और स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, कितनी बड़ी वीरांगना व महिला थी कि घायल होने के बावजूद, प्राण घातक हमला होने के बावजूद भी उसने अपनी कटार निकालकर पहले उस कत्यूरी सैनिक का सर्वनाश किया, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद वह स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हुई। तीलू सदा के लिए अमर हो गई। आज भी कांडा गांव में तीलू की याद में उसके जन्मदिन के अवसर पर ढोल दमाओं और निशान के साथ, देवता का निशान होता है हमारे गढ़वाल में उत्तराखंड में जो बड़ा झंडा होता है और देवता की डोली के साथ चलता है, निशान के साथ तीलू की प्रतिमा की पूजा की जाती है और भव्य कौतिक का आयोजन किया जाता है। और इस कौतिक में स्थानीय लोगों से आप सुनेंगे तो इस कौतिक में जो है खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है। सामने जो आपको छोटा सा मार्केट आने वाला है इसको सिमार खाल कहते हैं और ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सिमार खाल का। एक छोटा सा ये मार्केट है और कुछ दुकानें यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक स्कूल भी है। तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और तीलू रौतेली की जो वीर गाथा थी उसे सुनते हैं। आपको मैंने बताया कि किस तरह से जो है तीलू रौतेली गढ़ों को जीतती गई। सबसे पहले खैरागढ़ को उसने जीता, फिर उसको उमटागढ़ के कत्यूरियों का उसने विनाश किया, सर्वकालिक विनाश किया। उसके बाद वह सल्ट महादेव से चौखटिया तक जो है जीतते हुए, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती गई। और उसके बाद वापसी में जब वह आ रही थी तो सराई खेत कलिंगा खाल में बहुत बड़ा युद्ध कत्यूरियों के साथ, शत्रुओं के साथ तीलू ने लड़ा। और वापस लौटते समय जब कांडा गांव जो बीरों खाल में पड़ता है उसके ठीक नीचे जो पूर्वी नयार बह रही है, उस नयार में जब तीलू ने नयार नदी को देखा तो उसका मन हुआ कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा सा पानी यहाँ पर पी लिया जाए। और उसके बाद जैसे ही तीलू रौतेली वहाँ पर रुकती है और झाड़ियों में छिपा हुआ सैनिक, कत्यूरी सैनिक आकर, रामू रजवार जिसका नाम था, वो तीलू की तलवार से ही तीलू पर प्राण घातक हमला करता है और तीलू वीर गति को प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज भी कांडा मल्ला में तीलू रौतेली की याद में उसकी प्रतिमा की पूजा की जाती है। उसके जन्म दिवस पर बहुत बड़े बड़े खेलों का वहाँ पर आयोजन किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है जो विजयी होते हैं। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि तीलू
अपनी वीरता, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बन सदा के लिए अमर हो गई उत्तराखंड की उस वीरांगना के जीवन तक। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस समय गुराड़ गांव के मुख्य द्वार पर, और आप देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है। एकेश्वर यहाँ से ठीक आधा किलोमीटर आगे है, और ये मुख्य द्वार है जो कि तीलू रौतेली के गांव गुराड़ को जा रहा है। और ये मुख्य द्वार उन्हीं के नाम पर बना है, और इसमें लिखा हुआ है वीरांगना तीलू रौतेली मार्ग गुराड़। तीलू रौतेली के पैतृक गांव गुराड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर पर तीलू रौतेली का गांव है, और मैं आपको दिखा दूं यहाँ की बहुत खूबसूरत वादियाँ। देखिए, आप मौसम देख सकते हैं, न बहुत ज़्यादा धूप है न बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी है। और देखिए, मेरी बेटी भी जो है गाड़ी के ठीक सामने खड़ी है, और हम लोग अब यहाँ से ठीक आगे निकलेंगे। ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है सामने, ये सड़क एकेश्वर को चली गई है, और इस तरह से जो है हम लोग इस रूट पर आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग गांव पर पहुंच जाए। मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, वीरांगना तीलू रौतेली मार्ग गुराड़। तो तीलू रौतेली के गांव का नाम जो है, पैतृक गांव जो तीलू रौतेली का था वो गुराड़ था। और चलिए यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं तीलू रौतेली के गांव गुराड़ से थोड़ा सा पहले। हम इस समय 4 किलोमीटर पहले हैं, और ये हमारी गाड़ी है। और इस तरह से देखिए, आप ये देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो है इस समय ये गेट है, और ये तीलू रौतेली के गांव के लिए, गुराड़ के लिए मुख्य द्वार है। और इस मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है वीर बाला तीलू रौतेली का। ये पैतृक गांव है गुराड़, और आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए इस तरफ चलते हैं, और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग तीलू रौतेली के गांव तक पहुंच जाएं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग गुराड़ मल्ला और गुराड़ तल्ला, यहाँ पर गुराड़ जो है वो 2 नामों से है, गुराड़ मल्ला और गुराड़ तल्ला। वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये गांव प्रारंभ हो चुका है, और हम लोग इस समय तीलू रौतेली के गांव में पहुँच चुके हैं। दोस्तों, हम लोग गुराड़ पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी से ये मुलाकात हमारी हुई है। आपका नाम वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, यहाँ पर गुराड़ के निवासी हैं, और ये पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, और बीएसएफ के ये रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। तो रावत जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत मदद भी हम लोगों की है यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा जानकारी लूँगा आपसे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो तीलू रौतेली, जो यहाँ वीर बाला तीलू रौतेली हुई है, जिसके नाम से आज उत्तराखंड जो है सीधा हमारा गर्व से चौड़ा हो जाता है उस वीरांगना के नाम से, मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि तीलू रौतेली ने जो कत्यूरियों से लड़ाई लड़ी है, उसके बारे में आपने जो भी सुना है, या जो भी आप अपने पूर्वजों से, आपने बड़े लोगों से सुना होगा, आप थोड़ा हमसे जानकारी शेयर करेंगे रावत जी। अच्छा, ऐसा है साहब, जो तीलू रौतेली के जो उन्होंने कैंतीरों से क्या कि कैंतीरों के साथ भी ऐसी दुश्मनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब ये तीलू रौतेली वहाँ बीरोखाल की कांडा मल्ला में, यस, तो कैंतीरों से तो उसका संपर्क क्या थी? कैंतीरों का तो इनका पता नहीं कैंतीरों से इनका क्यों था, जबकि इनका संबंध सिपाही नेगी से होना था। बिल्कुल 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 ठीक बोल रहे हैं। जहाँ सिपाही ने जगह सगाई। अब कैंतीरों से इनका क्या झगड़ा हुआ, कैसा हुआ, किस चीज के बारे में, इससे कोई खास पता नहीं, तो हिस्ट्री पता है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन ना इसको धोखे से मार दिया कैंतीरों ने। बिल्कुल। और धोखे से मारा, ठीक है, उस टाइम में 15 या 16 साल की थी। बिल्कुल है। अगर ये मरती नहीं रहा तो ऐसा है कि इसने वीरता दिखाई जरूर है, और यहाँ की है। अब पहले जो इनका जो मूल निवास है गुराड़ तल्ला में है, और पहले अंग्रेजों का वो जो था, तब अंग्रेजों ने, उसके बाद जब तीलू रौतेली का वो हो गया, तो अंग्रेजों के शासन में उन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ का क्या बना दिया, वहाँ फांसी बजाई।
फांसी मतलब बनाई। फांसी दी जाती थी फांसी वहाँ पर दी जाती अपराधियों को। अपराधियों। अब वो भी टूट गया, वो भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कर नीचे ऐसे बोलते उस फांसी के नीचे मतलब एक सुरंग है और जो नीचे गधेरे तक जाती है। गधेरे तक जाती है। बाकी इसलिए तो हमको इतना खास नहीं है। नहीं, बहुत और ऐसे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम गुराड़ गांव के ठीक बीचों बीच यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और गुराड़ गांव ये 2 भागों में बटा हुआ है, गुराड़ मल्ला और गुराड़ तल्ला। तो ये देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। ये छोटा सा शेल्टर हाउस इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है ग्राम सभा गुराड़ का। और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी वीरेंद्र सिंह रावत जी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने यहाँ गुराड़ तल्ला के जो प्रधान हैं उनको कहा है कि आप जो है हम लोगों की थोड़ा सा मदद करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ये प्रतिष्ठित गांव इस क्षेत्र का है और काफ़ी लोग यहाँ पर इस समय निवास करते हैं। जबकि पौड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं कि पौड़ी में अधिकांश जो गांव है वहाँ से पलायन हो चुका है। और पलायन की मार यदि सर्वाधिक किसी जनपद ने उत्तराखंड में झेली है तो वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट ही है। देखिए दोस्तों हम लोग गुराड़ तल्ला पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों ने, जो यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने तीलू रौतेली के सम्मान में एक सुंदर सा पार्क बनाया है। और उस पार्क पर तीलू रौतेली की जो है भव्य मूर्ति, अपनी घोड़ी के ऊपर जो उसकी मूर्ति है वो यहाँ पर लगाई है। और प्रतिवर्ष इस स्थान पर मेला भी लगता है उसके जन्मदिन के अवसर पर 8 अगस्त पर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये पार्क बना हुआ है और किस तरह से तीलू रौतेली की भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और एक ग्राम सभा के द्वारा यहाँ पर एक भव्य पार्क का निर्माण किया गया है। और एक छोटा सा पार्क है और कई जनप्रतिनिधियों का, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका सहयोग यहाँ पर आया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शिलापट है जिस पर कि जनप्रतिनिधियों के नाम हैं जिन्होंने तीलू रौतेली के इस भव्य पार्क को बनाने में क्षेत्र का सहयोग किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी महान विभूतियों का, ऐसी वीरांगनाओं का, ऐसी महिला सशक्तिकरण के पुंजों का जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं और समाज के जो बुद्धिजीवी जो समाज का वर्ग है, उसको इसे राष्ट्रीय पटल पर लाना, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाना उनका कर्तव्य बनता है। और देखिए यहाँ पर भव्य मूर्ति जिसमें तीलू रौतेली जो है वो अपनी घोड़ी बिंदुली के ऊपर बैठी हुई है और बहुत सुंदर ये प्रतिमा है। ये मूर्ति जो है बहुत सुंदर लग रही है और ये ऐसा लग रहा है मानो कि सचमुच में जो है वास्तव में जो है तीलू रौतेली इस समय अपनी घोड़ी के ऊपर बैठी हुई है। और ये बिल्कुल ठीक जो गुराड़ तल्ला है उसके ठीक ऊपर ये पार्क बनाया गया है। गुराड़ तल्ला और गुराड़ मल्ला, ये जो गांव है गुराड़, ये 2 भागों में विभक्त है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, गुराड़ तल्ला और गुराड़ मल्ला। तो ये ठीक जो पार्क है ये गुराड़ तल्ला और गुराड़ मल्ला के बीच में ये बना हुआ है। तो तीलू के हाथ में जो है तलवार है, भव्य तलवार है और अपनी घोड़ी बिंदुली के ऊपर जो है तीलू बैठी हुई है। तो इस तरह से जो है ये पार्क जो है यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गांव के जो प्रधान हैं उनके द्वारा और गांव के जो समाज सेवी जो लोग हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है तीलू रौतेली की याद में। तो ये साहिल हैं, गुराड़ तल्ला गांव के जो प्रधान हैं किरण रावत जी, उनके भतीजे हैं साहिल। और उन्हीं के सहयोग से साहिल जो है यहाँ सड़क तक हमें लेने आए हैं और हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमें गांव तक ले जाएंगे और उसके बाद वीर बाला तीलू रौतेली के पैतृक गांव में जो उनका पैतृक मकान है उस मकान के दर्शन साहिल करवाएंगे। और ये देखिए अनिका भी चल रही है, हालांकि उसे थकान हो गई होगी, कुछ पैदल चली है, लेकिन निश्चित रूप से ये यात्रा अनिका के लिए भी ऐतिहासिक यात्रा है।
और जब वो युवा अवस्था में होगी और इस अवस्था में होगी कि अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को किस रूप में याद रखा जाता है और उनसे किस तरह से प्रेरणा ली जाती है, तो निश्चित रूप से अनिका को तब लगेगा अनिका के जीवन की ऐतिहासिक यात्रा थी। देखिए हम लोग रास्ते में, मैं और अनिका, और ये सामने जो है एक गांव है गुराड़ तल्ला। ये गांव का रास्ता है और आप देख सकते हैं ये गुराड़ तल्ला है और बहुत सारे यहाँ पर परिवार इस समय निवासरत हैं। वर्तमान में बहुत सुंदर यहाँ पर मकान है और देखिए क्या ये मकानों की एक लाइन सी दिखाई दे रही है आपको। तो इसी लाइन में सबसे अंतिम वाला मकान साहिल बता रहे हैं अभी कि इस लाइन में जो सबसे अंतिम वाला मकान है वही तीलू रौतेली का पैतृक गांव है। ये देखिए साहिल बता रहे हैं कि जो लास्ट वाला मकान है वही उनका पैतृक मकान है। तो चलिए आपको ये चीज़ मैं बताऊं कि जब हम लोग सड़क से आ रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि गुराड़ तल्ला जो है एक ढलान पर स्थित गांव है, लेकिन आप देखिए दाईं तरफ मेरे यहाँ पर सुंदर बहुत अच्छे सेरे यहाँ पर जो हैं खेतों के हैं। देखिए कितना समतल यहाँ पर कितने सारे खेत हैं और सारे खेत अभी ग्रामीणों द्वारा उनमें खेती की जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये गांव के रास्ते हैं, ये ऊंचे नीचे रास्ते और टेढ़े मेढ़े रास्ते। इन रास्तों पर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग समय समय पर और अपने वेकेशंस पर जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं तो निश्चित रूप से आप अपने गांव में आएँ। इससे गांव आबाद भी रहते हैं और गांव का जो एक वातावरण है और गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो पहचान है वो उत्तराखंड में बरकरार रहेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर अपने गांव में जाएं और कुछ समय अपना ज़रूर गांव में बिताएं। अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखें, उन्हें संरक्षित रखें और निश्चित रूप से यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने उत्तराखंड को एक अलग पहचान दिलाने में सफल रहेंगे। ये देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और ताकि ये जो वीडियो है, ये जो वीर बाला और वीरांगना तीलू रौतेली की जो गाथा है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इतिहास में जो वीर बाला तीलू के बारे में बताया गया है, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अनेकों साथियों तक वो बातें पहुँचें, उनके बारे में लोग जानें और विभिन्न माध्यमों से, नाट्य मंचनों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से, विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से तीलू की जो गाथा है वो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों तक पहुँचे। वो राज्य स्तर पर भी उसे एक विशिष्ट पहचान जो अभी भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और अधिक विशिष्ट पहचान तीलू को मिले। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लग रहा है कि हम लोग उनके पैतृक गांव तक के में जो पैतृक उनका मकान है उसके एक सिरे पर, एक कोने पर पहुंच गए हैं। साहिल हमें बता रहे हैं कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है उनके पैतृक मकान का। और देखिए अनिका भी बहुत खुश है मकान को देखकर। ये वो मकान है जिसे साहिल बता रहे हैं कि ये तीलू के वंशजों के मकान हैं। यहाँ से ये मकान शुरू होता है और देख सकते हैं आप लोग कि मकान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मकान की छतें जो हैं वो टूट गई हैं क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पाती। अधिकांश लोग गाँवों को छोड़कर बाहर चले गए हैं, शहरों में चले गए हैं, तो पलायन का दंश जो है वो उत्तराखंड झेल रहा है और उसी का प्रभाव यहाँ तीलू के गांव में उसके पैतृक मकान पर भी दिखाई दे रहा है। ये संभवतः नया मकान है जिसे
पुराना मकान जो है तोड़कर बनाया गया हो। साहिल बता रहे हैं कि जो तीलू का जो पैतृक मकान है वो थोड़ा सा और आगे है। मेरा फिर से निवेदन है कि जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से तीलू की गाथा को सुन रहे हैं, उसके पैतृक गांव और पैतृक मकान के दर्शन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर उत्तराखंड वासी तक यह वीडियो पहुंच सके और तीलू के बारे में वो जान सके। देखिए दोस्तों, ये है तीलू का पैतृक मकान। बहुत सुंदर तिवारी, इसमें कितना बड़ा ये मकान है आप देख सकते हैं। 500 वर्ष पूर्व इस प्रकार का मकान होना ये बताता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, वो कितने विद्वान थे, वो कितने दूरदृष्टि वाले थे और कितने विजनरी थे कि कितना सुंदर आर्किटेक्ट उस समय का बना हुआ है। बहुत विशुद्ध देवदार की लकड़ियां और सागौन की लकड़ियों से बना हुआ ये मकान है। मकानों में बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं और देखिए रोशनदान मकानों में दिए गए हैं छोटे छोटे, ताकि रोशनी अंदर तक पहुंच सके। मकान की स्थिति बहुत सही नहीं है क्योंकि अभी उनके वंशज यहाँ पर है नहीं। और देखिए मकान का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार पर ये लकड़ी की नक्काशी, बहुत सुंदर नक्काशी, 800, 500, 600 वर्ष पूर्व बाद से इस प्रकार की नक्काशी हुआ करती थी। और देखिए आप लकड़ी की स्थिति अगर देखेंगे तो लकड़ी ज्यों की त्यों है, अभी तक न तो सड़ी है, न किसी प्रकार का जो है लकड़ी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव, ऐसा कुप्रभाव नहीं पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मकान है, भव्य मकान है, बहुत लंबा ये मकान है। और बताते हैं कि उस जमाने, उस दौर में 7 मवासे यानी 7 परिवार एक साथ इस मकान पर निवास करते थे। इस मकान पर जो ये चौक आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने जो चौक है, ये चौक नंदा का चौक है। नंदा गुराड़ गांव की इष्ट देवी है। और आपको मैं बताऊं, ये सामने पूरा गांव दिखाई दे रहा है और दाईं तरफ जब हम देखेंगे तो यहाँ से पूरा गुराड़ गांव और पूरे चौंदकोट क्षेत्र की सुंदरता आपको दिखाई देगी। सामने एक मंदिर है, ये नंदा का मंदिर है और कहते हैं कि इस मकान में भी नंदा का मंदिर है। और अधिकांश लोग उस समय, उस जमाने यहीं पर नंदा को भेंट चढ़ाने आते थे। लेकिन और ये जो चौक है इसे नंदा का चौक कहा जाता था, यहीं पर नंदा की पूजा अर्चना की जाती थी। बहुत सुंदर ये मकान है। देखिए अभी भी इसकी स्थिति बहुत ये नहीं कहेंगे कि बहुत बुरी है, लेकिन इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। सरकारों को चाहिए कि जन सहयोग के मदद से, स्थानीय ग्रामीणों की मदद से निश्चित रूप से इसे एक संग्रहालय का रूप दें और ताकि ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गांव बीरबाला तीलू रौतेली एक पहचान के रूप में, हम लोगों की पहचान के रूप में, उत्तराखंड वासियों की पहचान के रूप में स्थापित हो सके। एक बार पुनः ये ग्रामीण। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस गुराड़ तल्ला के प्रधान किरण रावत जी की माता श्रीमती रूपा देवी जी से। वे बात करेंगी तीलू के बारे में। चलिए आई कौती घूम छाटो हाँ कौती कांड खाला को कांड कर हाँ असुबेरो बंती सिरिया या अरवी ने तब ए दगड़े बड़ी तिल्लू तलवल को थी बोल अब को थी बल मिल जर वाला पर माथे पूछने कि मैं को थी ला अवे मां पुआरम बैठे रावेली अवे वाले के मां दुए जमन खन मां ने बोलता था मां वो ताबुई बुए हाँ बुए हाँ वाले के बुए में जो पहला बटन थी वो सत्य थी हाँ बुए में वाला को थी ला कांड खा इतने थमा हुई माला गाड़े और बल्ला बड़े को थी जानवर थे त्यार बबेता जो छपिंड भी नहीं हुए और तो को थी लाई थमा दे काटने मिल तो जबल तो ये तो गए वो चाहिए तो ये इनसे दे दिए तो त्यार जो भाभी काटेगी ना त्यार बाबा भी काटेगी आया मांग हुई छे तो त्यार आदम भी काटेगी सासुरा भी काटेगी ना अब तो अब भाग रही छे तो इनसे तो यूं कचूरों थे मार यूं थे मार
पता नहीं क्या हुआ वो कुदरती वही पगड़ी भी बंधे गया, तलवार भी मिल गया, बिंदुलू घोड़ी या कम खड़ी हुई गया। अच्छा वो कम अब तो चौक विशुद्ध हुए गया ना, पर पहले बेटे बढ़िया चौक था, हमारा चांदनी चौक तो नंदो चौक था, वो कम छापन जाता वहाँ और क्या बुरी वैसे पहले बेटे लीपू था तो हम सब चांदनी चौक। अब तो जब आदमी खत्म हो गए तो संविधान खत्म हो गया, हमें खत्म हो गया वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अब जब हम जा ही नहीं सकना तो हम कुछ कर ही नहीं सकने। पहले बेटे तो सिपोर हुई थे मैं उठा था संविधान करो चाहिए सही बात। और अब मेरे पास निर्भय भी मैं हुई तो शुगर हाँ शुगर है, हम भी कुछ नहीं कर सको। आता वो इनवाल की तो वही हुने संविधान तक कुदरती आ गई, वो कम पगड़ी भी आ गया, तलवार भी आ गई। आता वही आगे बढ़े क्या लड़ते 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 हुए 14 गढ़ जीते लेते। 14 गढ़ जीते हाँ बिल्कुल। अब 2 गढ़ रहे थे जितना हुए टुप। आता जब 14 जीते लेता तो 2 रहा था तो वो 2 और रामगंगा हाँ हाँ हाँ। आजा नाम क्या है तेरा? बताओ नाम बताओ। नाम बताओ अपना। दादी को अनिका। अनिका तो आज हम लोगों ने देखा और हम लोग तीलू रौतेली के पैतृक गांव गुराड़ में गए थे और हमने आज पूरे गांव में भ्रमण किया, गांव के लोगों से बातें की। इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक संदेश है कि तीलू रौतेली के बारे में आप खूब पढ़ें, तीलू रौतेली की जीवनी को, उसके कृत्यों को अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अपने विद्यालयों के माध्यम से, उच्च शिक्षा में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, आप नाट्य मंचन के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उसका प्रस्तुतिकरण करें ताकि ऐसी वीरांगनाओं को, महिला सशक्तिकरण के ऐसे पुंज को का संदेश हम संपूर्ण राष्ट्र तक, संपूर्ण विश्व तक पहुंचा सकें। और मैं चाहूँगा कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में मैं किसी दूसरी विभूति के बारे में आप लोगों के से मुखातिब होऊंगा, उनके बारे में आपको बताऊंगा और उनके पैतृक गांव तक जाकर मैं आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।